फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो आज हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी और हम लोग उसके रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आज हम लोग वो कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या। अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने जाऊँ तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ लिंक करती है या अटैच्ड है, अगर मैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा तो उसको मैं कहूँगा साइबर सिक्योरिटी। फिर चाहे आपका यहाँ पे कंप्यूटर क्यों ना हो, आपका ये मोबाइल फ़ोन्स आ जाता है, आपका टैब्स, राइट, इफ़ ये आपका ये नेटवर्क आ गया, वाईफाई आ गया, ओके, आपका जितना भी डेटाज है वो सब कुछ, तो ये सब आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ओके, तो अब अगर देखने जाए व्हाट डू यू मीन बाय, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा। तो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटास फ्रॉम malicious attacks. The term cyber is regarding involves computers or computer networks. ओके, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का मतलब ही क्या, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम malicious अटैक। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड malicious अटैक? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मैलिशियस अटैक? मैलिशियस अटैक मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके डिवाइस या सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने की या हानि पहुंचाने की बेसिकली वो काम करता है, उसको बोलेंगे मैलिशियस। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे डिवाइस को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए या हार्म कॉज करने की ट्राई करे एंड उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन देना, उसको हम बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी। इसको आप बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो वो आपका आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी में कि हमारे डिवाइस में जो भी वायरसेस थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंस्टॉल किया था एंटीवायरस, तो ये आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी। समझ आ रहा है? ओके, तो लेट्स मूव अहेड। तो आपको ये समझ आ गया कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। प्लस अगर आप देखने जाओ, ओके, तो रिसेंटली अगर आप देखोगे, सॉरी, so the past few incidents have highlighted the vulnerabilities of our fast expanding digital networks. The first one targeted the servers of India's All India Institute of Medical Science, एम्स। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी एम्स के हेल्थ सिस्टम पे अटैक हुआ था, राइट, जहाँ पे हम पेशेंट्स के जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स थे वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। या फिर अगर आपने, इफ़ यू आर फॉलोइंग दी न्यूज़, तो आपने वो मतलब पढ़ा होगा कि बीएमसी, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राइट, तो उसके अंदर भी मतलब वहाँ पे पावर आउटरेज हुआ था बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। क्लियर? तो साइबर अटैक आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हमको ये प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एडवांसमेंट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल, राइट, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब हमारे वहाँ एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर गोइंग फॉर द क्वांटम कंप्यूटिंग, वी आर गोइंग फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग, वी आर गोइंग फॉर रोबोटिक्स, वी आर गोइंग फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये सब में तुम्हारा टेक्नोलॉजी आ रहा है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट होम्स। क्लियर? तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बिकम्स द अटमोस्ट नेसेसरी ताकि किसी का भी हेल्थ रिकॉर्ड्स या हेल्थ डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके, अब आपको कंसर्न ये होगा कि सर हमारा साइंस बैकग्राउंड तो है नहीं, हम लोग कॉमर्स वाले हैं या हम लोग आर्ट्स वाले हैं, तो वह तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे रोक सकते हैं, हम लोग इसको समझे कैसे। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी में कुछ की टर्म्स आती है, तो वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी की टर्म्स है इन साइबर सिक्योरिटीज और उन सब का मतलब क्या होता है, ताकि आप जब भी ये टर्म सुनोगे तो यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस। ओके, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं की टर्म्स के बारे में बात करूं, तो यहां से हम लोग चालू करेंगे कि व्हाट आर द की टर्म्स। तो पहला हमारा की टर्म क्या है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या? ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होगा कि मुझे सिर्फ यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट करना है मतलब मुझे सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि सामने वाला जो यूज़र है वो जेन्यून यूज़र है या नहीं है। समझ आया? मतलब मैं सिर्फ ये वेरीफाई करूँगा कि जो भी ये डिवाइस यूज़ कर रहा है वो ऑथेंटिक, मतलब वो रियल यूज़र है या नहीं, कोई दूसरा फेक पर्सन तो नहीं है, राइट। अगर आपने देखा हो कि सपोज अगर हम हमारा पासवर्ड भूल जाता है, राइट, हमने जीमेल में लॉगिन किया था 6 महीने पहले, बाद में हमने हमारा डिवाइस चेंज किया,
तो हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं ऐसे केस में। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो एंड क्लिक ऑन दी ऑप्शन ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड। अब फॉरगॉट पासवर्ड में जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे वो आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या है कि वो आपको एक OTP जैसा भेजेगा ऑन योर सेलफोन नंबर, प्लस वो आपको एक OTP भेजेगा ऑन योर ईमेल अकाउंट। जैसे ही आप ये दोनों OTP डालोगे, दोनों OTP मैच होगा, उसका मतलब क्या, ये कंफर्म हो गया कि हाँ आप ही रियल यूज़र हो। मतलब भाई जो रियल यूज़र होगा उसके पास इसका ID पासवर्ड होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे हम लोग जाएंगे फॉर ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, सिर्फ वैलिडेट करना कि ये जो रियल यूज़र है वो एक्चुअल यूज़र है या नहीं है, कोई फेक यूज़र तो नहीं है ना, ऐसा। समझ आ रहा है? देखो वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ यूजर्स आइडेंटिटी, मेकिंग श्योर दैट दे कैन हैव द एक्सेस टू द सिस्टम और फाइल्स, राइट। दे कैन बी, दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड आइदर बाय अ पासवर्ड, जैसे मैंने कहा, रेटिना स्कैन, ना फेस आईडी आता है वो, और फिंगरप्रिंट स्कैन, समटाइम्स इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी अबव, ये कुछ भी आ सकता है। क्लियर? सो ऐसे हम करेंगे ऑथेंटिकेट। दूसरा आपका आ रहा है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब क्या, डेटा मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो, एंड ब्रीच मतलब कि वो लीक हो चुका है। सो डेटा ब्रीच का मतलब आसान से शब्दों में ये होगा कि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन थी या जो भी मेरा डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या वो लीक हो चुका है, उसको हम कहेंगे डेटा ब्रीच। सो अगर मैं कहूँ कि हमारा राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का जो डेटा था वो वहाँ पर डेटा वो ब्रीच हो चुका है। ब्रीच हो चुका है मतलब कि वो लीक हो चुका है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, उसको हम कहेंगे डेटा ब्रीच। बाद में आपका टर्म आता है DDoS। DDoS का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये आपका फुल फॉर्म होगा ऑफ DDoS। अब इस यहाँ पे क्या होगा DDoS का, देखो नाम से ही जाओ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे आपका सिंपल है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हैकर है ना वो आपके सिस्टम में मल्टीपल बेसिकली कमांड या फंक्शन दे देगा। सपोज कि अगर मैं आपका अगर मैं आपका सिस्टम हैक कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा पता है, एक साथ उसको हैक करके यहाँ पे मल्टीपल कमांड दूंगा आपके सिस्टम को। तो जैसे ये मल्टीपल कमांड मिलेगा आपके सिस्टम को तो वो कंफ्यूज होगा कौन सा कमांड कब मैं लूँ वो, राइट। तो जैसे ही वो कंफ्यूज होगा तो बट ऑब्वियसली कि वो हैंग होगा। हैंग हुआ मतलब क्या कि टेम्पररी आपका सिस्टम शट डाउन हो चुका है। समझ आया? तो इसको हम बोलेंगे डिनायल ऑफ सर्विस, ताकि अब जैसे शट डाउन हुआ मतलब अब उसका एक्सेस किसी के पास नहीं है, एंड नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू क्रैक दिस और टू हैक दिस सिस्टम। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो ये DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मल्टीपल कमांड से मैं यहाँ पे अटैक करूँगा। ये वही है कि अगर मैं आपको एक साथ 100 काम करने को दे दूँ, आप नहीं कर पाओगे, प्लस यू विल गेट कन्फ्यूज और आप बैठ जाओगे शांति से। अब ऐसे वे में आपको मैनिपुलेट करना इजी हो जाता है कि भाई तो पहले ये कर या वो कर। क्लियर? आपने देखा होगा कि मूवीज़ में कि भाई काफ़ी सारे मतलब जो हैकर्स होते हैं CCTV कैमरास हैक कर देंगे, वो उसको उस टाइम पे पर्टिकुलर बंद कर, वो बंद कैसे करता है, क्यों क्या करेंगे, वो जो उसका जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है वहाँ पे उसको हैक करेंगे मतलब क्या है कि वहाँ पे वो मल्टीपल कमांड्स डालेंगे वो सॉफ्टवेयर पे। तो जैसे ही वो सिस्टम कन्फ्यूज हुआ तो वो सिस्टम टेम्पररी शट डाउन हो जाएगा। ओके, फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट 30 मिनट जैसे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो, एंड टिल जैसे कैमरा बंद हुए तो जो भी आपके जो रॉबर्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रॉबरी कर सकता है। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे DDoS, राइट। देखो वही है कि यहाँ पे यूजिंग मल्टीपल होस्ट एंड यूजर्स, हैकर्स बॉम्बार्ड अ वेबसाइट विद अ टाइडल वेव ऑफ रिक्वेस्ट to such an extent that it locks up the system and forces it into the temporarily shutdown. क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे DDoS। बाद में आपका आ रहा है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है कि इट मतलब सिंपल है कि जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है, कि एक कंप्यूटर के साथ कितने डिवाइसेस अटैच्ड है, कि भाई CPU अटैच्ड है, एक माउस अटैच्ड है, राइट, कितने नेटवर्क्स या कितने कंप्यूटर्स अटैच्ड है वो, उसको हम कहेंगे डोमेन। ओके। बाद में आपका आता है एनक्रिप्शन। हम सब ने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि चैट्स बिटवीन द यूजर्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब क्या है कि जो सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है और दूसरा है रिसीवर जो मैसेज मतलब रिसीव कर रहा है,
ये दोनों ही वो मैसेज पढ़ सकते हैं, बाकी कोई ये मैसेज को हैक या डिकोड नहीं कर सकता। तो एनक्रिप्टेड मतलब का कि वो आपका जो भी आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो ना, वो एक कहीं ना कहीं स्पाई लैंग्वेज या कोड वर्ड में जाएगा सामने वाले की डिवाइस पे, एंड जैसे वो डिवाइस वेरीफाई हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिकोड होके वो एक्चुअल मैसेज डिस्प्ले कर देगा। सो अगर मैं हैकर हूँ तो अगर एंड मुझे अगर आपका मैसेज देखना है तो वो मुझे कोडेड फॉर्म में मिलेगा। कोडेड फॉर्म मतलब वो स्पाई वर्ल्ड में यूज़ करता है। फॉर इंस्टेंस सपोज आपको भेजना था कि मीट मी एट 2 PM, आपको ये मैसेज भेजना था। क्लियर? तो इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होगा पता है? अज्यूम करते हैं शायद ये ऐसा क्या 010122130015 6, राइट? तो मतलब ये ऐसा कुछ कोड वर्ड हो गया। तो क्या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन इसको डेसिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? इसको बोलेंगे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। देख लो वही लिखा है यहाँ पे, कोडिंग यूजेस टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैकर्स। थिंक ऑफ इट लाइक द कोड साइफर यूज टू सेंड अ टॉप सीक्रेट कोडेड स्पाई मैसेज। समझ आया? इसको हम बोलेंगे एनक्रिप्शन। बाद में आपका आ रहा है फायरवॉल। फायरवॉल को आप सिंपल एक बाउंड्री वॉल कंसिडर कर लो। तो आपके सिस्टम को बेसिकली एक कहना कि वॉल, एक वर्चुअल वॉल प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी एक अननोन हैकर आके इसको हैक ना कर दे। ओके, तो वैसा ही इसको हम बोलेंगे फायरवॉल। इट्स जस्ट लाइक अ बाउंड्री वॉल ऑफ योर हाउस। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे फायरवॉल। बाद में आता है ब्लैक हैकर ब्लैक हैट एंड हैकर वाइट हैट। अब देखो ब्लैक हैट एंड वाइट हैट का मतलब क्या? ब्लैक हैट का मतलब ये है जो प्रोफेशनल हैकिंग करते हैं, राइट, फॉर इलीगल मीन्स, कि भाई मैंने आपके सिस्टम पे हैक करके आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। ओके, या फिर मैं अपनी हैकिंग स्किल का यूज़ करके मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग सम रैंसम। समझ आ रहा है? तो उसको तो ये जो सारे हैकर्स उनको कहता है ब्लैक हैट, मतलब दे आर इलीगल हैकर्स जो कहीं ना कहीं रॉन्गफुल मीन्स के लिए अपना काम करता है। दूसरा आता है हैकर वाइट हैट। इसको हम कहते हैं एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर्स का मतलब पता है पर्पस क्या है? इट नीड्स अ थिफ टू कैच अ थिफ, या मतलब एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हैकर्स है वो एक गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। क्लियर? गवर्नमेंट के लिए काम करके ये लोग, अगर सपोज कोई एक अननोन हैकर हमारे सिस्टम को हैक करता है तो उसके सामने हम लोग बिठा देंगे एथिकल हैकर्स को, वाइट हैट को, कि भाई तू इसको रोक। समझ आया? तो उसको हम बोलेंगे एथिकल हैकर्स या वाइट हैट। सो ब्लैक हैट इलीगल मीन्स, वाइट हैट मतलब सफ़ेद के लिए, मतलब वो अच्छे कामों के लिए बेसिकली अपनी हैकिंग स्किल यूज़ करता है। क्लियर? देखो वही लिखा है एथिकल हैकर्स। बाद में आ रहा है मालवेयर। सो मालवेयर जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और ये कॉम्बिनेशन क्या है? मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। सो मालवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस का माल एंड सॉफ्टवेयर का वेयर, तो क्या बन जाएगा? मालवेयर। तो मैलिशियस का मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए बेसिकली काम करती है उसको बोलेंगे मैलिशियस। प्लस सॉफ्टवेयर, ये तो ये ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को खराब करेगा या हैक करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा या डैमेज करेगा, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? मालवेयर। और मालवेयर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसका एग्जांपल ले सकते हो कि भाई वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं इन दी मालवेयर। अब वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, रैंसमवेयर क्या है, ट्रोजन क्या है, ये हम देखेंगे, जस्ट वेट। बट ये सारे एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर। सो मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है। ओके, बाद में आपका आता है यहाँ पे फिशिंग। अब देखो फिशिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब फिशिंग को आप ऐसा भी पकड़ लो कि भाई मछली पकड़ना। क्लियर? देखो फिशिंग होती कैसे है। देखो पता है हम सबको ऐसे कॉल्स आए होंगे कि हेलो सर आपको ये 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। ओके, या आपको बेसिकली आप आपने एक कार जीत ली है, या फिर बेसिकली आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक, या मैं ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है मैं वहाँ से आपको कॉल कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको कहना कि फेक वो बेसिकली उस पर्टिकुलर बैंक एम्प्लॉय बन के या
कार्ड कंपनी वाले बन के आपको कॉल पे मैसेज करेंगे सबको आपको इतनी की लॉटरी लगी है। अब सपोज जिसको अवेयर नहीं है कि सही में ऐसा होता है तो वो क्या होगा, वो इसमें फंस जाएगा। अब जैसे वो फंसा तो बाद में वो क्या बोलेंगे, सर आपको ये पैसा तो मिलेगा लेकिन इसको यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, और जीएसटी कितना होता है, जीएसटी होता है 10 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़, वो आपको ऐसा बोलेगा। अब सपोज जिसको पता नहीं है एंड बाद में आप उसको बोलते हो कि आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है एंड वो पैसा लेने के लिए हमको 5 लाख रुपए जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। तो वो क्या सोचेगा, चल ठीक है ना 5 लाख भर दो, बाकी का मुझे, बट एटलीस्ट आई एम अर्निंग 1.95 CR। अब जैसे वो 5 लाख भरेगा ओके तो बाद में बोलेंगे सर आपको ये हैव टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 10 लाख है। एंड जैसे ही ये पैसा ट्रांसफ़र होगा आपके अकाउंट में, आपको सक्सेसफुली ये पैसा मिल जाएगा। तो वो और लालच में आया क्योंकि वो पहले ही 5 लाख भर चुका है, तो अब वो और 10 लाख भरेगा। जैसे 10 लाख भरे मतलब 5 और 10 15 लाख हुए, इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको कहते हैं फिशिंग। क्लियर? सो फिशिंग का मतलब क्या कि मैं वही कंपनी का यूज़र बन के आपको कॉल करूँगा। और देखो अभी ये सारे मैसेजेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्लियर, कि जहाँ पे आपको ऐसे फेक कॉल्स आएंगे। इसलिए देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको ये मैसेज देती है थ्रू एडवर्टीजमेंट कि कोई भी बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा क्योंकि बैंक के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब ही ये है। ओके, बाद में आता है रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब क्या, वसूली। ओके, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वसूली करने के लिए काम आता है। फॉर इंस्टेंस हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है। पता है अभी ये हैकर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट दे विल डू कि वो किसी भी एक लेडी का अकाउंट हैक करेंगे। अकाउंट हैक करने के बाद वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को अगर सपोज वो फीमेल का अकाउंट है तो वो उसको एज अ प्रोस्टिट्यूट अकाउंट पोर्ट्रेट मतलब ऐसे वो मतलब उसको कन्वर्ट कर देंगे कि भाई ये अकाउंट एक प्रोस्टिट्यूट का है और ये एक लेडी है, ये उसका फेस है। अब बाद में क्या करेंगे हैकर, ये वो जो पर्टिकुलर लेडी है उसको कॉल करके बोलेंगे अकाउंट डिलीट करवाना है तो आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। समझ आया हाउ दे वर्क? सो इसको हम बोलेंगे रैंसमवेयर। क्लियर? अब रैंसमवेयर का देखो एक चीज़ ये भी होता है कि कई बार आपको है ना अननोन बेसिकली अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे। ओके, सपोज एंजल प्रिया आपने एक्सेप्ट की। अब बाद में क्या होगा, वही आपको मैसेज करेगा हेलो हाय कैसे हो आप सब। ओके, एंड बाद में वो अकाउंट में आपको लगेगा कि कोई लड़की बात कर रही है। क्लियर? सो बाद में क्या होगा कि वो जो लड़की है वो ऐसा बोलेगी कि सर चलो काम करते हैं, लेट्स टॉक ऑन दी व्हाट्सएप, गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। और जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर दोगे तो आपको बाद में एक वीडियो कॉल आएगा। अब जैसे आप वो वीडियो कॉल रिसीव करोगे तो उस पर ब्लैंक स्क्रीन है उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट आप बेसिकली यू विल ट्राई टू सी कि हेलो हेलो आप बोलोगे तो ऐसा वो 10-15 सेकंड कम से कम वो कॉल चलेगा एंड बाद में आप कट कर दोगे। तो इन्होंने पता है क्या है कि आपका जो वो 20 सेकंड का जो वीडियो कॉल का जो था उसका उन्होंने कर दिया रिकॉर्डिंग। अब जो ब्लैंक स्क्रीन थी ना वहाँ पे वो बेसिकली एक मॉर्फ्ड या एडिटेड वीडियो डाल देंगे। फॉर इंस्टेंस कि भाई दे विल इम्पोज सम सेमी न्यूड फीमेल देयर एंड वो अगर बाद में वो वीडियो को ऐसे बना देंगे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आप वीडियो कॉल पे किसी एक लड़की के साथ बात कर रहे हो एंड वो लड़की स्ट्रिप हो रही है। एंड बाद में वो आपको ये वीडियो भेज के नाउ दे विल डू ब्लैकमेलिंग कि अगर ये वीडियो डिलीट करवाना है तो मुझे इतना पैसा दे। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं रैंसमवेयर, कि जहाँ पे वो पैसा वसूल करते हैं। दिस इज द करेंटली मूड गोइंग ऑन। क्लियर? बाद में आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब क्या कि हैकर अपनी आईपी एड्रेस चेंज कर देगा, वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से नहीं, वो किसी और की आईडी से आपको मैसेज करेगा। अभी देखो हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के इंस्टा या फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं जहाँ पे वो अकाउंट में अब वो बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है
कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया तभी मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है और ये मेरा मेंटर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मैं हैकर हूँ, मैंने आपका अकाउंट हैक कर दिया, अब मैं आपकी ही आईडी का यूज़ करके राइट मैं अब पोस्ट कर रहा हूँ कि हाय फ्रेंड्स कि मैंने अभी इतना पैसा यहाँ पे ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था एंड मुझे अभी इतना प्रॉफिट मिला, मैंने पिछले 2 महीने में 8 लाख रुपए कमा लिए, राइट, एंड ये एंड सो आर माई मेंटर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पोस्ट अगर मैं अपने अकाउंट से डाल रहा हूँ तो मेरी फ्रेंड लिस्ट होगी, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उनको क्या लगेगा कि भाई सही में ये पर्सन इतना कमा रहा है, चलो हम भी कमाते हैं। अब वो उनको मैसेज करेगा तो वो उनका अकाउंट हैक करके फिर से उसमें कन्वर्ट करेगा, तो इसको हम कहेंगे स्पूफिंग, जहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल आईडी तो नहीं बाकी बाकी अपनी आइडेंटिटी चेंज करके राइट किसी और को यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हो। समझ आया? उसको हम बोलेंगे स्पूफिंग। बाद में आता है स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर जो आपका है वो आपका ये होगा कि ये इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब स्पाईवेयर में तुम्हारा ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इसको आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दूँ ना, राइट, तो बाद में मैं आपके सारे कॉल्स, मैसेजेस, चैट सब कुछ पढ़ सकता हूँ। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक इट इज़ यूज फॉर द स्पाइंग पर्पस, कि आप किससे क्या बात करते हो, क्या चैट करते हो, क्या मैसेज करते हो। एंड स्पाईवेयर इतना ज़्यादा डेडली है कि अगर आपके फ़ोन में मैं गलती से इंस्टॉल कर दूँ चुपके से, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्लस आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस, राइट, आई कैन सी, इवन आई कैन सी योर गैलरी फोटोज़, प्लस अगर सपोज आपका फ़ोन लॉक्ड है ना, फिर भी मैं आपका कैमरा ऑन करके मैं देख सकता हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हो। सोचो इतना ज़्यादा बेसिकली डेडली होता है स्पाईवेयर। सो हैकर्स कहने के अभी ये भी यूज़ कर रहे हैं फॉर द ब्लैकमेलिंग पर्पस। सो हियर आई विल रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज राइट टू स्टे अलर्ट एंड नेवर गिव योर फोन्स टू एनीवन। क्लियर? बाद में आ रहा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दूं तो आपको पता तो नहीं चलेगा, राइट, वो ऐसा लगेगा कि ये जेन्यून डिवाइस है, राइट, यहाँ पे कोई इसको हैक नहीं हुआ है, लेकिन ये राइट आपकी जो पीछे की जो फायर वॉल है ना, बाउंड्री वॉल, उसको वो वीक कर देता है, राइट। तो मतलब यही है कि सपोज अभी आपके घर के एक मेन एंट्रेंस है और पीछे एक बैक डोर है, मेन एंट्रेंस पे राइट आपने लॉक लगा दिया है एंड बाद में अगर मैंने ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल कर दिया तो वो लॉक रहेगा ही। सो अगर मैं देखूँ, मुझे तो यही लगता है कि भाई ट्रोजन हॉर्स है, मतलब राइट कि मेरा मेन एंट्रेंस तो लॉक ही है तो मेरा डिवाइस सिक्योर है। बट यहाँ पे क्या है कि मैंने अपना बैक डोर खोल दिया है, तो यहाँ पे तो पीछे से कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, तो ये ट्रोजन हॉर्स आपके डिवाइस को इतना ज़्यादा अनसेफ बना देता है। क्लियर? बाद में आता है वायरस। वायरस का मतलब सिंपल ही है कि भाई एक ये सिंगल सा एक मेलिशियस मालवेयर है जो आपके डिवाइस को स्लो कर देगा या ख़राब कर देगा। क्लियर? बाद में आता है वीपीएन। वीपीएन का पता है फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन का फुल फॉर्म क्या, कि आप यहाँ पे आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो ना वो आप चेंज कर दोगे। फॉर इंस्टेंस सपोज अभी अगर मैं वीपीएन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो अभी नेटवर्क आ गया वो क्या आएगा, जियो आएगा या वोडाफोन आएगा, जो भी मतलब मेरा नेटवर्क प्रोवाइडर है वो, प्लस मुझे वो लोकेशन आ जाएगी, मैं ये लोकेशन से एक्सेस कर रहा हूँ इंडिया से या जो भी। अगर मैं वीपीएन का यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपना आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क, राइट, वो आ जाएगा फ्रॉम द सिंगापुर, या फिर यूज़ कर दूंगा फ्रॉम दी पाकिस्तान, या यूज़ कर दूंगा फ्रॉम दी यूरोप, या यूज़ कर दूंगा फ्रॉम दी अमेरिका। सो वीपीएन से पता है क्या होगा कि आप अपना नेटवर्क प्रोवाइडर जंप कर सकते हो, राइट। इसलिए साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, तो उनका लोकेशन जंप करता रहेगा। सपोज अभी एक कॉल आया तो वो आया फ्रॉम दी पाकिस्तान, 5 मिनट बाद दूसरा कॉल आया वो आया फ्रॉम दी यूएसए। अब पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान से यूएसए आप 5 मिनट में पहुंच जाओ, राइट। तीसरा कॉल 5 मिनट में आएगा तो वो आएगा फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो, राइट। तो यही काम होता है वीपीएन का, जहाँ पे आप अपनी वर्चुअल नेटवर्क आइडेंटिटी चेंज कर देते हो। क्लियर? बाद में आ रहा है वॉर्म। अब वॉर्म का मतलब पता है क्या होगा? वॉर्म का मतलब यह है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वायरस, वायरस ओनली,
बट वॉर्म और वायरस के बीच में फ़र्क क्या है कि अगर मैंने 10 वायरस डाला है आपके कंप्यूटर में तो वो 10 ही रहेंगे, वो मल्टीप्लाई नहीं होते। लेकिन वॉर्म जो है, वॉर्म क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई होगा ऑटोमेटिकली। सो अगर मैंने 10 वॉर्म डाले हैं तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई के वो 10 का 20, 20 का 100 हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ अ वॉर्म। क्लियर हुआ कि वॉर्म का मतलब क्या होता है। बाद में ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, डीप फेक। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस इस चीज़ का शिकार हुए हैं, डीप फेक का। सो डीप फेक का मतलब क्या कि मैं क्या करूँगा कि बॉडी किसी और की होगी लेकिन फेस आपका होगा। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि बॉडी किसी और की है लेकिन मैं आपके फ़ोटो से आपका फेस की कॉपी कर दूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ एआई मैं वो बॉडी के ऊपर आपका फेस सुपर इम्पोज कर दूंगा। और ये इतने अच्छे से सुपर इम्पोज होगा कि जो बाद में जो भी ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है उसको वो ये मान लेगा कि भाई ये वही पर्सन है, राइट। उसको इतना मतलब ब्रिलियंटली उसको सुपर इम्पोज करता है कि देखने वाले को ये लगता है कि भाई नहीं सही में ये वही पर्सन है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। क्लियर, तो उसको हम कहते हैं डीप फेक। ओके, बाद में आ रहा है एंटीवायरस, राइट। सो एंटीवायरस का मतलब क्या है लास्ट टर्म कि भाई वायरस से हमको जो भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो कौन देगा हमको, एंटीवायरस। सो क्लियर फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ आया कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी एंड क्या क्या इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट की टर्म्स है। स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ब्लैक हैट, वाइट हैट, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, डीप फेक क्या है, एंक्रिप्शन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, DDoS क्या है। आपको समझ आया। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ आया है एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।